सौगंध बेटा राम की, मैं बेटा राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। अवश्य, मुझको विश्वास हो गया। बेटा राम की आप सौगंध खा गए हैं, मैं अवश्य अपना वरदान मांग के रहूंगी। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ। कौन सी थाती? कौशल्या नंदन के बदले निज सुध को राज चाहती हूँ। सुनो प्राणपति भावत जी का, देव एक बार भरतई टीका। 84 बात पर कितना क्रोध, झुंझलाहट, क्रोध को भवन में आना, ये सब क्या है? अरे मेरे चारों पुत्र समान हैं, पिता के लिए सभी संतान समान होती है। मैं अपने वंश की रीति के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र राम को राज तिलक कर रहा था। यदि तुम्हारी इच्छा है कि राम को नहीं भरत को राज तिलक होना चाहिए, तो मैंने प्रसन्नता से यो मस्तु तुम्हारा पहला वरदान दिया। हम प्रातः काल होते ही ननिहाल से भरत शत्रुघ्न को बुलवाएंगे और राम के स्थान पर बेटा भरत को राज्य तिलक कराएंगे। यो मस्तु। लेकिन अभी मैंने एक ही वरदान मांगा है, दूसरा वरदान तो नहीं मांगा है। अरे जितने वरदान चाहिए उतने मांग ले। हाँ तो सुने, वर जो दूसरा है मेरा, सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। कभी नहीं प्रिय कैकेयी, आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ पूरी। मैं दूसरा वर हाथ जोड़कर आपके चरण पकड़कर मांग रही हूँ, मेरी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। हाथ जोड़ने की कोई बात नहीं है, मांगो दूसरे वरदान में तुम क्या चाहती हो? ये राजा दशरथ तुम्हें देने के लिए तैयार खड़ा है। अब सुनिए, मैंने बेटा भरत के लिए मांग लिया है, लेकिन अभी राम के लिए कुछ नहीं मांगा, तो राम के लिए मांग रही हूँ। ध्यान ले, राजा जो राम होता है, राजा जो राम होता है, वो तपसी नहीं उदासी है। उदासी? उदासी तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी। तपसी राजा राम होता है, राम के लिए वनवासी। माथे सोचे लाग जन सोचन, मोर मनोरथे सुरतर फूला, भरत करन जिमो हते ओ समूला। कैकेयी मेरा मन रूपी मनोरथ एक कल्प वृक्ष की तरह फूल रहा था, लेकिन तूने हथनी का रूप धारण करके मेरे कल्प रूपी मनोरथ को उखाड़ कर फेंक दिया। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे ये कि राम भरत वो त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो तूने वर मांगा भरत के लिए राज्य तिलक, वह नहीं हुआ है। भार मुझे मिल जाए राज्य भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम वनों में वास करे, फिर वही भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया। वेदों को महारानी मिल जाए राज भरत ही को, ले ले राज भरत ही को, पर और क्यूर व्यवसाय न कर,
है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी, जो तेरा पति तेरा पूज्य देवता है, इस समय पैर पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर ना हो, भले ही मेरा राम साधु बन जाए, मेरी आंखों से ओझल ना हो। तपसी होकर भी दूर ना हो, मुझसे आनंद धाम मेरा मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे। राम मेरा। महारानी, महाराज राम को मैं ओझल कैसे कर दूं, कैसे कर दूं? भरत की रावर पूत न हुई, भरत की रावर पूत न हुई, आने मोय बिसारो सोई। क्या आपका बेटा भरत पुत्र नहीं है? मुझे बाजार से खरीद कर लाए हैं, दोनों एक संग होम भोलू, हसब ठटाओ फुलाओ गालू। दोनों एक साथ नहीं होता है, या तो हंसना ही रह जाता है या रोना ही रह जाता है। अब सुने महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उसको पलट नहीं सकती। पड़ गई रेत जो पत्थर पर, वो धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, आपका हृदय दुख रहा है, तो एक उपाय बताती हूँ। उपाय है बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम, वह सरल उपाय बताती हूँ। क्यों नहीं महारानी, प्रिय के कई ऐसा उपाय जल्दी बताओ कि मेरी आंखों का तारा, इस राज का दुलारा, मेरे प्राणों से प्यारा बेटा राम बस मेरी आंखों के आगे ही रहे। अवश्य रहेगा राम। उपाय क्या है? अब देश बात ये घर ही में महाराज, जो हमारी आपका ये लेन देन हुआ है, वरदान आपने देने के लिए कहा, मैंने लिया है, तो अब देश बात ये घर में है। कुछ पंचों में अपमान नहीं, और तुम अपने मुंह से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। आप अपने मुख से कह दिए कि कहीं मैं दूसरा वरदान नहीं दूंगा, बस इसी बात। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊपर से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है तू उसमें दाग लगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस्व दे देंगे, पर धर्म नहीं जाने देंगे। अब कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन तुलता है, एक ओर धर्म का बांट रखा, एक ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा उत्थान कर्म पर है। राम के लिए वनवास। महाराज सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र। आपके पूर्वजों का इतिहास देखिए, शिवदधि हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोट कलेसा। आपके कुल में ऐसे प्रतापी राजा हुए जिन्होंने जो कह दिया सो दिया। सत्यवादी था नृपति हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए श्रीयुक्त दधीच। आपके कुल में आपके पूर्वज दधीच ऋषि हुए, जो सुरेश दान का देते थे,
जब आकर इंद्र मांगता है हड्डी अपनी दे देते हैं। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांगती हूँ, मैं तुमसे ऋषि दधीच जैसा हड्डी और मांस न मांगती हूँ। मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं अपना कर्जा मांग रही हूँ। आपने कहा मैं दूंगा और मैं ले रही हूँ वह कर्जे। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, दे दो तो यही मुनासिब है। होत प्रात मुनि भेष धर जो ना राम बन जाए, मोर मरण रावण अजस नप समझो मन माय। सुबह होते ही प्रातः होते ही राम यदि अयोध्या से वनवास के लिए नहीं गया, मेरा मरना तुम्हारा अपजस ये सत्य तीनों लोगों में छा जाएगा। महाराज कही मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने हाथों से है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी आज तेरे मुख से कोई दूसरा बोल रहा। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन-धुन-कार पछताएगी। महारानी कैकेयी एक किसान ने दो बछड़े पाल रखे थे, एक सिंह का बछड़ा और एक गऊ का बछड़ा। सिंह के बछड़े की किसान से एक शर्त थी कि जिस दिन तुम हमें ताजा मांस नहीं खिलाओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। एक दिन वो किसान किसी कार्य से वापिस बाहर चला गया। शाम का समय था जब वो किसान घर पर वापिस आया। मांस की किसान के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। किसान ने सोचा कि ये सिंह का बछड़ा आज अपने प्राण त्याग देगा, इसलिए गऊ के गाय के बछड़े को काट कर सिंह के बछड़े के आगे रख देना चाहिए। सिंह के बछड़े की और गाय के बछड़े की बहुत मित्रता थी। किसान ने ऐसा ही किया। सिंह के बछड़े की भूख मिटाने के लिए गाय का बछड़ा काट करके उस सिंह के बछड़े के आगे रख लिया। जब सिंह के बछड़े ने देखा कि इस किसान ने हमारे मित्र गाय के बछड़े को काट कर भोजन के लिए हमारे आगे रख दिया, वो सिंह का बछड़ा भी रोने लगा और देखा कि आज हमारा मित्र कट गया। उस सिंह के बछड़े ने भी मस्तक पीट पीट कर अपने प्राण त्याग दिए। गाय के बछड़े का भोजन नहीं किया क्योंकि वो उसका मित्र था। इसी प्रकार ये कि गाय का बछड़ा राम है और सिंह का बछड़ा भरत है। जब भरत सुनेगा कि हमारे खातिर प्रभु श्री राम वन की ओर चले गए तो भरत भी उस सिंह के बछड़े की तरह मस्तक पीट पीट कर अपने प्राण त्याग देगा। हेलो, ये 100 रुपया हमारे परम पूज्य गुरु हमरा महाराज जी धनतौली जालोल 100 रुपया हमारे महाराज दशरथ और कैकेयी के सुंदर संवाद पर प्रदान करते हैं। और यह 100 रुपया रघुवीर धनतौली, ये 100 रुपया हमारे महाराज दशरथ और कैकेयी के सुंदर संवाद पर प्रदान करते हैं। हम आपसे आशीर्वाद की कामना। महारानी कैकेयी, महाराज मैं क्षत्रिय नरेश हूँ, तुम्हारा कर्जा भी दूंगा और साथ में तुम्हें दान भी दूंगा।
दीजिए महाराज। रानी रानी आंचल पसार कर्जा ले, तेरा कर्जा है 2 वरदान। हाँ कर्जा ले और दान भी ले। पहले वरदान में बेटा भरत के लिए राज्य मुकुट ले, जय हो। और दूसरे वरदान में गऊ जैसे पात्र बेटा राम को 14 वर्षों का वनवास मिले। तुम्हारा दूसरा वरदान है। और दान में इस राजा दशरथ के प्राण मिले। राम 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 रट बिकल भुआलू, जन बिन पंख बिहंगे बिहालू। द्वार भीर सेवक सचिवो कहो उदित रवि देख, जागे अजय न अवधपति कारण कवन विषे। क्या कारण है महाराज अभी तक नहीं जागे?